कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री मदन भाई रेखाबेन हुमड़, रूपेन प्राची हुमड़, अनगवीर आर्शवीर हुमड़, रिक्ता विशाल सेठी, आरिका अर्जुन सेठी। आप यदि एक बाल्टी बिन छने पानी से नहा रहे हो तो उसमें कितनी बूंद होंगी? तो कहते असंख्यात बूंद। कितनी बूंद है? और हम पढ़ रहे हैं कि 36,450 जीव एक बूंद में। साथियों, जीव तत्व पर श्रद्धान होना तो अपने आप पानी छनने लगेगा, अपने आप जीवानी डलने लगेगी, अपने आप पानी का कम उपयोग होगा। अभी तो लोग आलीशान मकान बनाते हैं और रूम बराबर बाथरूम बनाते हैं, बाथरूम में टब लगाते हैं और टब में पूरी तरह से 20 बाल्टी पानी भरते हैं और उसमें जाकर के इत्मीनान से लेट जाते हैं। लेटने के पश्चात उसमें ही साबुन लगा करके फिर खोल देते हैं और फिर 20 बाल्टी पानी फिर से भरते हैं और फिर करते हैं। ऐसे 2-3 बार होता है। विचार करना, जीव तत्व पर श्रद्धान करने वाला व्यक्ति ऐसा कर सकता है क्या? जीव तत्व पर श्रद्धान करने वाला व्यक्ति मुनि बन करके आजीवन स्नान व्रत ग्रहण कर लेता है कि प्रभु मैं स्नान भी नहीं करना चाहता हूं, क्योंकि स्नान करने से इतना पानी का उपयोग होकर के कितने जीवों की हिंसा होगी। विचार करिए। जीव तत्व पर श्रद्धान, ये हमारे जो नियम बने ना, 28 मूल गुण, 5 समितियां, ये क्यों पढ़ाई गई? ये जीव तत्व पर श्रद्धान की वजह से जिस दिन मेरा श्रद्धान उठ जाता है, उठ जाएगा या नहीं रहेगा, मेरी क्रियाएं अनर्गल होने लग जाएंगी। मैं बिना देखे चलूंगा, बिना सोचे बोलूंगा, बिना सोधे खाऊंगा, बिना देखे रखूंगा उठाऊंगा, बिना देखे लघु शंका आदि का क्षेपण करूंगा। विचार करना। और जब मेरे दिल दिमाग में जीव तत्व के प्रति श्रद्धान होगा तो मेरी क्रियाएं अपने आप निर्दोष होगी और मैं सोच समझ करके एक एक कदम उठाऊंगा। साथियों, सम्यक दर्शन ये सामान्य प्रक्रिया थोड़ी है कि किसी को भी हो जाए। कोहिनूर है, कोहिनूर, जो पूरी दुनिया में एक ही है, जो हमारा था, हमारे पास था, आज लंदन में है, इंग्लैंड में है। सम्यक दर्शन भी ऐसा ही कोहिनूर है, जो किसी एकाध आत्मा के भीतर वह रत्न, वह गुण प्रकट होता है। बाकी लोग तो ढुलमुल नीति वाले हैं, बिना पेंदी वाले मुरादाबादी लोटे हैं। कभी इधर झुक जाते हैं, कभी इधर झुक जाते हैं, कोई निश्चित नहीं है कि ऊंट किस करवट बैठेगा, कुछ कह नहीं सकते। साथियों, तो जो सम्यक और मिथ्यात्व की चर्चा होती ना, मैं उस पर विचार करता हूं। खाली जीव तत्व पर श्रद्धान की बात ही करता हूं तो ये लगता है कि बाप रे बाप, अत्यंत दुर्लभ है उस सम्यक दर्शन को पाना। क्योंकि जहां जीव तत्व पर श्रद्धान हो जाएगा वहां ना मैं कष्ट दूंगा ना कष्ट पाऊंगा। मैं तो एकदम तरीके से उत्कृष्ट रीति से चलते बोलते खाते पीते अपने कदम आगे बढ़ाने वाला, तब जाकर के। परंतु अज्ञान इतना गहरा है कि ये सब कुछ विस्मृत हो जाता है। जब चलने की बारी आती है तो हम बिन देखे चलने लगते हैं, बोलने की बारी आती है तो बिन सोचे बोलने लगते हैं, खाने की बारी आती है तो टीवी देख रहे हैं, मोबाइल चला रहे हैं और यहां खाते चले जा रहे हैं। क्या खा लिया हमें पता भी नहीं, हमें पता ही नहीं। इसमें 50 से 60% लोग होंगे जो रोज टीवी और मोबाइल को देखते हुए खाना खाते हैं। इतने लोगों में बोल रहा हूं मैं। कितने?
नहीं भाई, मैं तो रिद्धि सिद्धि नगर के हिसाब से बोल रहा हूं। क्या 50% लोग टीवी देखते हुए, मोबाइल चलाते हुए खाते, 50% कम से कम। आप विचार करो। अब मैं आपसे दूसरा प्रश्न पूछता हूं, तुमको खाने में कितना टाइम लगता है? ऐसा तो है नहीं कि तुम शुद्धि करोगे, तुम्हारा पड़गाहन होगा, तुम मंदिर जाके घर में जाओगे, तुम्हारे पाद प्रक्षाल होंगे, तुम्हारी पूजा होगी, तुम्हारा नमन होगा, उसके बाद तुमको थाली दिखाई जाएगी, फिर शुद्धि बोली जाएगी, फिर तुम हाथ धोगे, फिर तुम खड़े होगे और फिर तुम लोग, ऐसा तो है नहीं ना। यहां थाली लगी, तुमने बामुश्किल से 10 मिनट, बामुश्किल से बोलो बोलो, इससे ज्यादा नहीं लगता। और कभी जैसे सर्दी के दिन है, थोड़ी डाइट बढ़ जाती है तो 15 मिनट। ये थोड़ा ऐसा है कि भाई चल आज थोड़ा तूने बाजरे का खिचड़ा बनाया है तो दे दे, थोड़ा टाइम लगा लेते हैं। आज तूने थोड़ी बाजरे की रोटियां बनाई है, थोड़ी ज्वारी और मक्के की बनाई है, थोड़ा अच्छे से खा लेते हैं, ला भाई, तो 15 मिनट लगा लोगे बस। बाकी गर्मी आदि के दिनों में तो और 5 मिनट, फटाफट 2 रोटी खाई, पानी पिए, बस हो गया, इच्छा नहीं होती। ठीक है, अब मैं आपसे कहता हूं, क्या 10 मिनट के लिए तुम टीवी बंद नहीं कर सकते? क्या 10 मिनट के लिए तुम मोबाइल को एक तरफ नहीं रख सकते? सिर्फ 10 मिनट के लिए। अरे भोजन कर रहे हो, कम से कम क्या खा रहे हो इसका तो ख्याल हो, उसका स्वाद तो लो कि हाँ मेरे मुख में जो जा रहा है उसे शोधन तो करो, देखो तो सही। टीवी में दृष्टि, यहां पर तुम क्या खा रहे हो तुम्हें पता ही नहीं है। कितनी भी तुम्हारी पत्नी ने शोध करके बनाया हो, उसमें बाल आ सकता है, उसमें कोई जीव जंतु हो सकता है। जब साधु संतों के लिए इतना सोच करके बनाया जाता है और सोच करके दिया जाता है, और उसमें भी साधु संत रन आउट हो जाते हैं, तो विचार करो आपके साथ क्या होता होगा। कि आज से अपने घर में, दूसरे के घर में नाटक नहीं करने का। क्या उसी घर में टीवी चल रही है, भाई नहीं टीवी बंद करो फिर मैं खाऊंगा, नहीं। यहां पर क्या फालतू अपन दूसरे के घर में नाटक करने वाले। हाँ, उसमें से बैठक चेंज कर देना, टीवी की तरफ पीठ कर लेना और चलने देना, अपना क्या जा रहा है? लेकिन अपने घर में खाना खाओ तो टीवी बंद करके, मोबाइल एक तरफ रख करके खाना खाना। ये नियम मैं आज आपको देने का विचार करता हूं, मैं विचार करता हूं। अब आप लेने का करते हैं, विचार नहीं करते, वो आपके ऊपर है। मैं देने का विचार करता हूं कि मैं आपको ये दे दूं। कम से कम मैं 4 दिन यहां पर रहने के लिए आया हूं, तो 4 दिन में कुछ तो दे के जाऊं। चौमासा ना सही, 4 दिन का चौमासा ही सही है। तुमने चौमासा करवा करके महाराज का विहार करवाया, तुम 4 दिन मुन्ने चौमासा वहां पर हुआ और विहार यहां से हो रहा, तो ये भी लाभ तुम यही मान के चलो कि चौमासा तुम्हारे यहां ही हुआ। इसको कहते अंत भला सो है, अपने को अंत मिल रहा है। तो बस मैं विचार करता हूं कि आपको ये नियम दूं। अब आप विचार करो कि मैं नियम लूं तो ये हो जाए अपना सौदा। चलो, जो लोग तैयार हैं कि हम 10 मिनट अर्थात भोजन के समय अपने घर में टीवी को बंद करके, मोबाइल को एक तरफ रख करके भोजन ग्रहण करेंगे, हाथ उठा करके, ऐसे ऐसे नहीं, हाथ जोड़ करके उठाओ भाई, अच्छा लगता है। नियम ले रहे हैं, ऐसा लिया जाए तो मजा आएगा, ऐसा थोड़ी लिया जाएगा। एक हाथ से कैसे थोड़ी पकड़ते हैं, क्रिकेट मैदान में भी दोनों हाथ से पकड़ते नहीं पकड़ते, तो ऐसे अच्छा सा हाँ उठा उठा। एक मिनट है ना, मैं उन लोगों को देख रहा हूं जो नहीं उठा रहे हैं। जो उठा रहे हैं उनको क्या देखना भाई, जो नहीं उठा रहे हैं उनको देख रहा है। उठा के रखना है ना भाई, थोड़ा उठा के रखना। आप भी उठाई लो, अब क्या इतना उठा लिया, पूरी उठा लो। हाँ हाँ, जिसके शोल्डर में तकलीफ हो बात अलग है, टेढ़ा उठा लेना, लेकिन उठा लेना। बोलो महाराज श्री, आज से हम अपने घर में जब भोजन ग्रहण करेंगे तो टीवी बंद करके, मोबाइल एक तरफ रख करके ग्रहण करेंगे। नमोस्तु। बोलो प्रज्ञासागर जी महाराज की।
क्या? अब आपको अपने बच्चे से अलग से नहीं कहना पड़ेगा मोबाइल बंद कर, टीवी बंद कर। अभी क्या होता है, तुम्हारा छोटा सा बच्चा बिना मोबाइल के दूध भी नहीं पीता। बोलो हाँ। क्यों? क्योंकि उसके पापा बिना टीवी के भोजन नहीं करते, उसकी मम्मी बिना मोबाइल के तो खाना भी नहीं बना पाती, यहाँ पे काम करती रहती है और मोबाइल चलता रहता है। ऐसा काम करती हैं महिलाएं जैसे अंबानी अडानी के काम इनके घर से ही चलते हो। अरे खाना बना रहे हो, थोड़ी देर एक तरफ हो जाओ, क्या मिल रहा है मुझे बताओ तो सही। मैंने देखा कि लोग गाड़ी चलाते समय मोबाइल में बात करते हैं। हाँ बोल, बोलो, ये पोजीशन किस किस की होती है? ये क्या कर रहे हैं आप? यहां तो कहते हैं भगवान महावीर स्वामी का दिव्य संदेश, भगवान महावीर स्वामी का अमर संदेश, बोलो ना। और यहां पर आप मोबाइल यूं लगा करके यदि चल रहे हैं, आज तो बच गए बेटा, कल भी बच गए बेटा, लेकिन किसी दिन यदि टकरा गए ना, तो ना तुम बचोगे, ना मोबाइल बचेगा, ना जिससे टकराने वाले हो वह बचेगा। इतनी जरूरी कौन सी बात आ गई मुझे बताओ तो सही। लोग कान में ईयरफोन लगा लेते हैं, दोनों कान बंद कर लेते हैं और गाड़ी चला रहे हैं, पीछे वाला हॉर्न पर हॉर्न बजाया जा रहा है, तुमको सुनाई नहीं पड़ रहा है क्योंकि आप बात कर रहे हैं। क्या होगा? जिंदगी प्यारी है तो, जिंदगी, परिवार प्यारा है तो, पत्नी प्यारी है तो, बच्चे प्यारे हैं तो, अपने माँ बाप प्यारे हैं तो, हमें ऐसा ये काम नहीं करना चाहिए कि आप चाहे फोर व्हीलर भी चलाओ ना, आज की तारीख में तो सिस्टम आ गए, बराबर तरीके से ऑन कर दो, स्पीकर चालू हो जाते हैं, आवाज भी आती जाती है, आप बराबर तरीके से सामने, क्योंकि गाड़ी चलाने वाले को उसके दोनों पैर, दोनों हाथ व्यस्त होते हैं, दोनों हाथ में स्टीयरिंग होता है, दो पैर है, एक से ब्रेक संभालता है, एक से गियर संभालता है, बराबर ध्यान रखता है। उसकी दोनों आंखें, जो साइड में ग्लास लगे, दर्पण लगा, उसमें भी देखना पड़ता है कि पीछे कौन सी गाड़ी आ रही, सामने देखना पड़ता है क्या हो रहा है, ये बराबर ध्यान में। दोनों आंखें व्यस्त है, दोनों पैर व्यस्त है, दोनों हाथ व्यस्त है। अब तुम दोनों कान को भी व्यस्त कर लो तो हम तो अपने हाथ से अपनी मौत को इनवाइट कर रहे हैं कि तू आ। साथियों, मैं आप सबसे कहता हूं, जरूरी कॉल है, एक साइड में 2 मिनट के लिए खड़े हो जाओ, या फोन उठाकर के उससे कहो कि मैं 5 मिनट में दुकान पहुंच रहा हूं, वहां बात करता हूं। 5 मिनट में, 5 मिनट में मैं घर पहुंच रहा हूं, वहां बात कर रहा हूं, इतना ही तो कहना है। सामने वाला थोड़ी पीछे पड़ेगा। 5 मिनट में पहुंचता हूं और आप 5 मिनट में पहुंच करके 10 मिनट में पहुंच करके वहां पर बात करें। ये जो लोग गाड़ी चलाते हुए, चाहे 2 व्हीलर हो या 4 व्हीलर हो, 4 व्हीलर में यदि स्पीकर लगा है आपके पास तो आप उसको ऑन करके गाड़ी ड्राइव करें, और हो सके तो टालने की कोशिश करें। सामने वाले से कह दे भाई मैं बस पहुंच ही रहा हूं, अभी अपन बात करते हैं, उठाकर बोल दो। इतना करना जरूरी है। इसीलिए ये भी नियम हर व्यक्ति का होना चाहिए, छोटे बच्चे से लेकर के बड़े तक। आजकल तुम्हारे बच्चे जो गाड़ी चलाते हैं ना, उसकी स्पीड पता है? किसने बोला 70-80? तुम चलाते हो कि 70-80 में?
आजकल तुम्हारे बच्चे 70-80 में कोई चलने वाले हैं क्या? हैं 100, 120, खाली रास्ता मिल जाए तो 40 और एक्सप्रेस हाईवे मिल जाए तो 160, 170 तक पहुंचा दे। ये रफ्तार है। और उसमें यदि कोई मोबाइल चलाए, कभी चल जाए, तो बताओ क्या होगा? क्या होगा? हमारे घर में मातम ही छाएगा, कोहराम ही आएगा। साथिया, मैं आप सबसे कहता हूं, हमें शुरुआत स्वयं से करना पड़ेगी। आज हमारा नियम होगा, हम अपने बच्चे को जिद करके नियम दे सकते हैं। आपका ही नियम नहीं है तो आप बच्चों को क्या देंगे? क्या देंगे? दे सकते क्या? नहीं, नियम होना चाहिए, हर व्यक्ति का होना चाहिए कि हम भोजन के समय, क्योंकि ये गाड़ी को चलाना है तो भोजन के समय में छोड़ना है, और इस गाड़ी को चलाना है तो गाड़ी चलाते समय छोड़ना है। मोबाइल में, ठीक है, गाड़ी चलाते समय मोबाइल में बात करने का त्याग। बोलो हाँ या ना? उठाओ हाथ वैसे ही। मैं तो तुम्हारे भले के लिए कहता हूं और मेरा कुछ थोड़ी जा रहा है। हाँ, आप उठा भी लो फोन और उसको बोल दो कि मैं 10 मिनट बाद बात करता हूं, कोई तकलीफ नहीं। उठाने की छूट है, उठाने की। हम उठाएंगे ही नहीं, इग्नोर कर देंगे, ऐसा नहीं। आप उठा लो और उसको बोल दो 10 मिनट। हाँ बोलो, 1 2 3। महिलाएं भी टू व्हीलर चलाती है। हाँ, बहुत बढ़िया। हाथ नीचे। क्या ये क्या हो गया? ये जीवन रक्षा नियम है। कौन से नियम है? कौन से नियम है? जीवन रक्षा नियम। इस नियम के लेने से मेरा कोई फायदा नहीं होगा, ऐसा नहीं है। इस नियम को लेने से मेरा फायदा है। इस नियम को लेने से तुम्हारी जिंदगी रहेगी तो मेरे भक्त रहेंगे, आहार देने वाले रहेंगे, विहार करवाने वाले रहेंगे, परिवार को संभालने वाले रहेंगे। इसलिए ये जीवन रक्षा। हाँ, तुम रात्रि भोजन छोड़ते हो तो उसमें तुम्हारा व्यक्तिगत फायदा है, मेरा उसमें कुछ भी नहीं है। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री मदन भाई रेखाबेन हुमड़, रूपेन प्राची हुमड़, अनगवीर आर्शवीर हुमड़, रिक्ता विशाल सेठी, आरिका अर्जुन सेठी।